हेलो। जैसे मैंने बताया था ठीक उसी तरह निफ्टी भी आज गैप अप खुला है, बैंक निफ्टी भी अच्छा चल रहा है और रिलायंस में भी शुरू से लेके अब तक अच्छा करंट आ गया है। हालांकि वो अपनी फितरत के हिसाब से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें हम बुलिश हैं। आज ही रिलायंस करवट बदल देगा। आप देखिए कितना वो डाउन जाता है उसका ऑप्शन। और आपको अक्टूबर सीरीज का ऑप्शन लेने के लिए मैंने बोला था। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, निफ्टी में मैंने आपको 25,700 का और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 53,700 का कॉल लेने के लिए बोला था। आशा करता हूँ आपने वो लिया होगा और वो अब आपको प्रॉफिट दे के गया होगा अगर आपने टाइमली एग्जिट कर लिया है तो अब क्या होगा। देखिए, मुझे बार बार ये आपको कहना पड़ता है कि आप हमारी इकोनॉमी पे ट्रस्ट करें। 26 तारीख तक मार्केट अब थोड़ा साइडवेज होगा, प्रॉफिट टेकिंग भी आएगा, लेकिन जैसे 26 तारीख को मिस्टर पावेल की जो कमेंट्री आने वाली है और जीडीपी के डेटा आने वाले हैं यूएस के, वो अच्छे ही आएंगे। तो 26 के बाद भी मार्केट जमकर चलेगा। देखिए, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जमकर चलेगा। तो आपको अपनी पोजीशन जो आपने अपने जो स्टॉक कैश में बाय किए हैं उसमें बने रहना है। खास तौर पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं तो ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में इस शेयर में बने रहिए। देखिए, बजाज फाइनेंस आज एसबीआई से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसी बातें आई है। तो हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में अभी सबसे सस्ता जो कोई शेयर है तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ही है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आपको 163-64 के आसपास मिल रहा है। तो जो भी कुछ आए खबर है उसके बारे में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन इसमें आप बने रहें और ख़रीदते रहिए। टाइमली आप इसको खरीदते रहिए। और रिलायंस में भी अक्टूबर में ही वो 3,000 का लेवल तोड़ देगा ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, या तो ड्यूरिंग द नवरात्रि में कहूँगा। ये 3,000 का लेवल तोड़ देगा और फिर वो 3,500 तक जाके रुकेगा। लेकिन उसमें ट्रेड लेना वो आसान बात नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि अगर आपने 28 में कोई कॉल ऑप्शन लिया तो फिर वो 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेशंस एडवांस होगा तो एट द एंड वो 28 वाला जो होगा वो 35 रुपये तक जा सकता है। ऐसी इनकी चाल रहती है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, रिलायंस का 2980 वाला कॉल अक्टूबर का आज 88 पे खुला था। अब वो जब मैंने लास्ट देखा तब वो 85 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपको मौका है, इसको आप ले लें। देखें 85 से क्या वो 84 जाता है, कहाँ जाता है। और जब आपको लगे कि नहीं अभी हम इसको लेना चाहिए, आप ले लीजिए। क्योंकि अच्छा तो है कि अब तक आपने नहीं लिया तो 88 में तो नहीं लिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, 2980 का कॉल। और अगर सितंबर के लिए आपको खेलना है तो भी 2980 का कॉल आप आज ले सकते हैं। कल उसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं।
और परसों इसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है कि कुछ इसमें लॉस भी आपको आ सकती है, क्योंकि ये एक्सपायरी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो प्रीमियम वैसे भी गलेंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अक्टूबर का 3000 वाला कॉल भी आप उठा लें, अभी नहीं, देख के उठा ले का मतलब ऐसा नहीं है कि जाके दौड़ के आपने 3000 का ले लिया 74 रुपीज़ में। हो सकता है वो 56 हो जाए। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लेना है, लेकिन रिलायंस पे पैनी नज़र रखनी है। बढ़ेगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी बढ़ेंगे। निफ्टी में आप 25,700 वाला कॉल जो है वो अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो जब भी मौका मिले आप प्रॉफिट बुक कर लें, बाद में फिर एंटर हो। यही स्ट्रेटेजी अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगी। ब्रोकरेज का हिसाब नहीं करना है, ये बात समझ लो। ब्रोकरेज का हिसाब नहीं करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और ज़्यादा लॉट इसलिए नहीं लेने हैं कि मार्केट बढ़ चुका है। मेरा मानना है कि इसी एक्सपायरी में, मतलब प्रायर टू 26 सितंबर 2024 निफ्टी 26,000 को टच कर सकता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि रिलायंस की रैली जो है वो फुल फ्लेज अभी शुरू नहीं हुई है, वो होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी में आप 25,800 का कॉल भी ले सकते हैं, और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप 54,000 का कॉल भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट बनना है। आप देख लीजिए, अगर डाउन होने लगता है सेल कर दीजिए, 200-500 जो भी लॉस आए ले लो, लॉस ले लो, लॉस को आप चिपक के ले लो, उसका कोई आप ग्लानी में मत आइए आफ्टर बुकिंग द लॉस। फिर आप देखते रहिए कहाँ जा रहा है, और विद द एवरी डेक्लाइन एंड अपवर्ड्स मूवमेंट आपको आपके कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 25,800 का आप ले सकते हैं। थोड़ी देर में मार्केट अगर डाउन हो जाए और वो 25,500 पहुंच जाए तो फिर वो 25,800 वाला नहीं लेना है, फिर आपको 25,400 वाला लेना है। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और इसी के बल पर ही आप कमा सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट टेकिंग आ गया तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आपको वेट नहीं करना है और बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, किसी और को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके घर में जो भी आया, 500 रुपया आया या 1000 रुपया आया या 5000, जो भी आया वो आपके घर में, आपकी जेब में आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सच ए सिनारियो। ये बात बिल्कुल तय है कि मार्केट वन साइडेड कभी नहीं चलता है, कभी न कभी उसमें अपना डायरेक्शन वो बदलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब आपने देख लिया कि मार्केट बढ़ गई तो आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करने का है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया था ठीक उसी तरह निफ्टी गैप अप के साथ खुला है। यूएस का डाउ जोन्स आज शाम को खुलेगा, तब इसका रियल पिक्चर हमारे सामने आएगा। 26 को याद रखें, सीपीआई डेटा अच्छे आने वाले हैं, मार्केट बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी।
अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन भी मिले। और सब्सक्राइब होने से पहले इफ़ यू वांट टू रिव्यू, आप मेरा आज वाला मॉर्निंग का वीडियो भी देख सकते हैं आराम से। और अगर आज आप प्रॉफिट बनाते हैं तो काइंडली, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, बताना ज़रूरी है कि आप एज एन एप्रिसिएशन ऑफ माई एफर्ट्स फ्रॉम एज लो एज ₹10 टू वॉट एवर अमाउंट यू लाइक, आपको जो भी सही लगे, 10 रुपये से लेकर जो भी सही लगे, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट, मेरे 9824233350 नंबर पे आप भेज देंगे तो मेरा उन्माद बढ़ेगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाने का, ये आप समझ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस बंदे का ये अधिकार बनता है, तो ही आप भेजें, अदरवाइज यू नीड नॉट टू वरी। आप नहीं भेजेंगे कुछ भी तो भी हमारा रिश्ता तो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मैं शुरू से चाहता हूं कि आप दिवाली शेयर बाजार के प्रॉफिट से मनाएं। अभी दिवाली तो बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो मैं आशा करता हूं कि इस मेरी भावना की भी कदर करते हुए आप कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन अमाउंट, या तो गिफ्ट जो भी कहे, या तो दक्षिणा जो भी कहे, वो काइंडली आप भेजते रहें एज एंड व्हेन आपको अच्छा प्रॉफिट हो तभी। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे इसमें, लेकिन वो तो देखिए हमारी मेंटालिटी है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी जल्दी से किसी को गिफ्ट देने के लिए नहीं सोचता। ये इसमें किसी का दोष नहीं है, दिस इज आवर मेंटालिटी। लेकिन इफ यू विल गिव देन यू विल रिसीव, ये सिद्धांत है गवर्नमेंट, ये मतलब गॉड का ये सिद्धांत है। इफ यू विल गिव देन यू विल रिसीव, कर्म का भी सिद्धांत है। ठीक है, फिर वीडियो अपलोड तो करूँगा। देखते हैं, आज मार्केट पूरा दिन ग्रीन में रहता है, मुझे तो लग रहा है ग्रीन में रहना चाहिए, क्योंकि डाउ फ्यूचर भी जब मैंने लास्ट देखा तब ग्रीन में चल रहा था। एशियन मार्केट भी ग्रीन में थी, हैंग सेंग है, ताइवान इंडेक्स है, वो सब। तो मार्केट हमारा ग्रीन में ही रहेगा ऐसा लग रहा है, हालांकि कोई न्यूज़ फ्लो, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ना आए, जो कि नहीं लगता है कि आए। हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जरूर आएंगे। तो आप बने रहें अपने ट्रेड पे। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिमिटेड जो मैंने बताया था, HFCL, वो आप ले लें। आज शायद 167 हो गया है, 1-2 रुपया बढ़ना वो बड़ी बात नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रखने हैं आपको ये शेयर। रिलायंस देख के आप ट्रेड ले बहुत ही केयरफुली, और वो डाउन हो तो इसमें आपको यही सोचना है कि ये डिसेप्सिव डाउन ट्रेंड है, अचानक इसमें जंप आ जाएगा। ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगा लाइव भी आ जाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ, फिर से आपको दोहराता हूँ कि इसी एक्सपायरी में निफ्टी विल टच